बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनरल बाजवा ने एक बड़ा जुर्म किया है। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने में रखूँगा। FIA की जानिब से बड़ी कार्रवाई जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। एक बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो अचानक से सामने आया है। इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम तर खेल को किस खूबसूरत अंदाज में समझ चुके हैं और इसी अंदाज में इस खेल को खेल रहे हैं। इस बड़े इस्तीफ़े के हवाले से भी आज के व्लॉग में कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से 16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इन ज़िमनी इलेक्शंस को रोका जाए। और इस हवाले से जो इकदाम उठाया गया वो ये था कि वजारत दाखिला की जानिब से एक लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा गया कि इलेक्शंस के लिए वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इन इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन इस चाल में जो मौजूदा हुकूमत है वो बुरी तरह फेल हुई है और इमरान खान साहब के हक में फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ा एक इंपॉर्टेंट आज इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर यह फैसला किया गया है कि 16 अक्टूबर को जो इलेक्शंस 12 हलकों में होने जा रहे हैं, इन हलकों में इलेक्शंस होंगे। सवाए एक हलके का आया है कि वहां पर कुछ इस तरह सूरत हाल शायद वहां पर ना हो। लेकिन नाजरीन, जो इंपोर्टेड हुकूमत की चाल थी कि किसी तरीके से ज़िमनी इंतखाबात को रोका जाए वो नाकाम हुई है और इलेक्शन कमीशन का यह फैसला है कि ये ज़िमनी इलेक्शंस होंगे। इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो इलेक्शन कमीशन में ये इंपॉर्टेंट जो इजलास है वो हुआ है और ये कौमी और सूबाई असम्बली के हलके थे जहां पर 16 अक्टूबर को जो इलेक्शंस थे वो होने थे। इस पर नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि करम के अलावा तमाम कौमी व सूबाई हलकों में 16 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे। यानी कि वो जो एक हलका था वो करम का हलका है जहां पर इलेक्शन नहीं होगा। बाकी जो तमाम 11 हलके हैं इनमें इलेक्शन जो है वो किया जाएगा। और इस हवाले से नाज़रीन, जो अंदरूनी कहानी अगर आपके साथ में शेयर कर दूं तो चूंकि इसमें जो अफसरान थे, जिस तरह से IG पंजाब हो गए या IG KP हो गए, उनकी भी शिरकत थी। तो IG जो KP थे उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से यकीन दहानी कराई है कि हम जो मुकम्मल सिक्योरिटी है वो आपको फ्राहम करेंगे। जबकि वफाक की जानिब से नाजरीन ये सामने आया कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। बहरहाल एक ये अहम खबर थी, इंपॉर्टेंट खबर थी। ये इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं और इंपोर्टेड हुकूमत की सियासत के ऊपर एक और बड़ा धब्बा लगने जा रहा है कि जब इमरान खान साहब इन सारे हलकों में क्लीन स्वीप करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, आज फौज में भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट रद्दोबदल हुई है और ये रद्दोबदल इस तरीके से हुई है कि 12 मेजर जनरल्स जो हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से आप यूँ कह सकते हैं कि चूँकि नेक्स्ट मंथ में उनकी 29 नवंबर को रिटायरमेंट, और अगर ये रिटायरमेंट अपने वक्त पर होती है तो अपनी रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा फैसला जो है वो जनरल बाजवा साहब की जानिब से किया गया है। तफसीलात के मुताबिक नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले मेजर जनरल्स में एक इनाम हैदर मलिक साहब, फयाज हुसैन शाह, नोमान जकरिया, मोहम्मद जफ़र इकबाल, एमन बिलाल, सफ्तर एहसन, गुलरेस, सईद आमिर रज़ा, शाहिद इम्तियाज़, मोहम्मद मुनीर, यूसुफ जमाल, काशिफ नज़ीर, ये जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा नाजरीन, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब वो भी इन तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है फैसला जनरल बाजवा साहब की जानिब से किया गया और फौज में ये इम्पॉर्टेंट रद्दोबदल थी और 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। इसके अलावा नाजरीन, एक इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है या एक वीडियो जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल कर रही है और ये वीडियो है एतजाज़ अहसन साहब जो कि
सीनियर कानूनदान हैं और उनकी जो भी बात होती है, उनका जो भी तज्जिया होता है उसे बड़े सीरियस अंदाज में लिया जाता है। उनकी जानिब से एक वीडियो जो बयान है वो सामने आया है और इस वीडियो बयान के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया। और जुर्म क्या किया कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को जो उनके केसेस थे उनमें से निकाला, यानी कि जो उनको एनआरओ दिया वो जनरल बाजवा साहब ने दिया और ये देकर उन्होंने बड़ा जुर्म किया। उस वीडियो में जो उनकी वर्डिंग है या वो क्या अपना बयान वो वहां पर कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो एतजाज अहसन साहब की जानिब से ये कहा गया है कि नवाज, शहबाज, मरियम के मुकदमे हाथ पर हाथ की तली पर लिखे हुए मुकदमे थे, यानी कि जिस तरह से हाथ की तली के ऊपर आप लिखकर कोई चीज़ किसी को दिखा देते हैं तो इस तरीके से वो लिखे हुए मुकदमे थे। इनमें से इनको निकाल कर बाजवा ने बड़ा जुर्म किया है। इनको इन मुकदमों से जो है वो छुड़वा कर जो बड़ा जुर्म है वो किया गया है। तो ये नाज़रीन एतजाज अहसन साहब की जानिब से एक बड़ा दावा सामने आया है, बल्कि एक खौफनाक दावा है जो कि उनकी जानिब से किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद अपनी इसी वीडियो में वो ये भी कहते हैं कि ये सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था, ये ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए है। तो नैब का जो एक लॉ था उसमें भी जो तब्दीली है वो हुई और उस तब्दीली के बाद ही जो इनका मुकदमे हैं वो ख़त्म हुए। ज़ाहिर सी बात है अदालतों ने जो फैसले देने हैं वो तो कानून के मुताबिक देने हैं। इस हवाले से मैं पहले भी एक एग्जांपल आपके सामने रख चुका हूं कि कल को अगर कत्ल का कानून ये बन जाए कि कत्ल करने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी तो इसमें ज़ाहिर सी बात है अदालत ने लॉ के मुताबिक चलना है। और लॉ अगर है ही नहीं कि कत्ल के मुजरिम को सज़ा दी जाए तो वो कैसे सज़ा देंगे। वैसे तो सबको पता है कि इसने कत्ल किया और ये मुजरिम है, लेकिन अदालतें जो है वो कानून के ऊपर चलती हैं। तो बहरहाल नैब लॉ में अगर तब्दीली हुई तो उस लॉ के मुताबिक ही जो चीज़ें हैं वो आगे चलनी थी। तो बहरहाल एतजाज अहसन की जानिब से ये जो एक बयान सामने आया है इसके बाद बड़ी हलचल मच चुकी है। और ये नाज़रीन जो एक इनकी जानिब से दावा सामने आया ख़ास तौर पर जनरल बाजवा साहब के हवाले से, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठ रहे हैं। और इमरान खान साहब वैसे भी खैर NRO 2 और न्यूट्रल्स के हवाले से जो क्वेश्चंस थे वो रेज़ करते रहते थे, लेकिन आज एतजाज अहसन साहब की जानिब से बिल्कुल वाज़े, दो टोक और डायरेक्ट जो एक बयान है वो उनकी जानिब से सामने आया है। वैसे आप अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम या कोई दावा करते हैं तो बड़े दबे लफ्ज़ों में, ख़ास तौर पर अगर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप करते हैं तो न्यूट्रल, चौकीदार, जिस तरह से इमरान खान साहब जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या आप कभी कह देते हैं कि वो जिनके पास असल पावर है, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर देते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें लेकिन डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे। लेकिन एतजाज अहसन साहब की जानिब से आज डायरेक्ट जो है वो नाम लिया गया है और इसके बाद एक बड़ी हलचल जो है वो मच चुकी है कि ये एतजाज अहसन साहब की जानिब से ऐसा बयान दे दिया गया है। आखिर में नाज़रीन एक और इंपॉर्टेंट खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मामला इस तरीके से है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट एक और जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमा FIA की जानिब से दर्ज किया गया है। और फॉरेन फंडिंग का जो केस है इसमें FIA की जानिब से इमरान खान साहब के अगेंस्ट अब ये जो मुकदमा है वो बाकायदा तौर पर दर्ज किया गया है। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि 11 मजीद लोग भी ऐसे हैं जिनके खिलाफ यही जो सेम मुकदमा है इसमें उनको भी शामिल किया गया है। अभी कुछ रोज़ ही पहले मरीम नवाज साहिबा ये कहती थी कि क्यों इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो नहीं होती, और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह के जो वारंट गिरफ्तारी थे वो भी जारी हुए। बहरहाल FIA ज़ाहिर सी बात है वज़ारत दाखिला के एक तो अंडर भी होती है और वफाकी हुकूमत के अंडर भी है, लेकिन FIA की जानिब से बिल आखिर ये जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है और लॉन्ग मार्च से ये पहले दर्ज किया गया है। और लॉन्ग मार्च से पहले एक और भी बड़ा जो मामला है वो आया है और वो ये है कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब जो हैं उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। और इस हवाले से इस वक्त ये भी कहा जा रहा है इनके इस्तीफ़े के हवाले से कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले इनका इस्तीफ़ा खुशाइंद होगा, क्योंकि हाशिम डोगर साहब जो हैं वो जब से वज़ीर दाखिला बने तब से लेकर अब तक सिर्फ़ और सिर्फ बातें ही हैं। उनकी जानिब से 25 मई के हवाले से कार्रवाई करने का कहा गया, अभी तक वो नहीं हुई। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी जो है वो अभी तक वो नहीं कर सके, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी था कि शायद वो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नहीं हैं और उनके साथ उस तरह से चल नहीं रहे। फिर जो उनकी जानिब से बयानात सामने आ रहे थे, पहले शहबाज गिल और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने बयान दे दिया कि लॉन्ग मार्च से उनका कोई ताल्लुक नहीं। तो बहरहाल
बहरहाल उनका जो इस्तीफ़ा है वो आ गया है और लॉन्ग मार्च से पहले ये एक बड़ा इस्तीफ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो दूसरी तकर्री की जाएगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एक लॉन्ग मार्च के तनाजुर से भी। वैसे भी लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, इमरान खान साहब का ये कहना है। तो ये तो वैसे ही इनका जो आईनी हक है वो होता है। तो ये आज का अहम तरीन व्लॉग था। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।